हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जो हमारी ईवीएस एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, वो सीरीज में अब ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्लास थर्ड, चैप्टर थर्ड, दैट इज सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। ओके, तो यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम फर्दर यूनिट 2 की तरफ यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आप पेन और जो है कॉपी लेकर बैठ गए होंगे और अपने नोट्स साथ में ही बनाते चलेंगे। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, तो ये साइन बोर्ड्स आप साइड में बना लीजिए और ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और जो है इसके नोट्स बना लीजिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें पहले ये, तो ये किसका है? ये स्पीड किसका दिख रहा है आपको? स्पीड ब्रेकर का दिख रहा है। ओके, क्लियर कट दिख रहा है स्पीड ब्रेकर। फिर ये इसका किसका दिख रहा है आपको? ये है स्कूल अहेड का। ओके, नंबर डाल दे रहे, ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये नंबर 1 स्पीड ब्रेकर है, नंबर 2 स्कूल अहेड है, नंबर 3 नो पार्किंग। क्लियरली समझ में आ रहा है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये क्या, एक मैन बना है, काम कर रहा है, तो मैन एट वर्क, दैट इज नंबर 4। ओके, फिर ये एक जो है बाजा बना हुआ है और उस पे ऐसे क्रॉस लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नो हॉर्न प्लीज। ओके, और ये क्या हो गया आपका? यू टर्न, तो नो यू टर्न, उस पर क्रॉस लगा है तो नो यू टर्न। तो ये आपके कुछ साइन बोर्ड्स हो गए और उसकी मीनिंग होगी। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं, कुछ डिशेस के नेम दिए हैं, तो वो आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है कश्मीरी डिश हाक। ठीक है, क्या है? कश्मीरी डिश हाक, अ काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल। तो ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो लीफी वेजिटेबल है। ठीक है, डिश हाक कहाँ की है? तो ये कश्मीरी की है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाक कहाँ की है? कश्मीरी डिश है। कैसी है? अ लीफी वेजिटेबल। किसके साथ खाई जाती है? तो हॉट राइस के साथ खाई जाती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल। तो ये भी बहुत फेमस है, कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल। ओके, तो ये कहाँ मनाया? नाम ही से पता चल रहा है। अगर आपको सिर्फ दे दिया गया ट्यूलिप फेस्टिवल, तो ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर में मनाया जाता है। कश्मीर की डिश का क्या नाम है? हाक। हाक क्या है? तो अ लीफी वेजिटेबल। मैं इस बार इतना इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग एट आवर प्लेस, दे आर कॉल्ड बुरांश। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन। तो रोडोडेंड्रॉन का नाम यहाँ दिया बुरांश। ठीक, कहाँ की ये बात हो रही है? कश्मीर की। याद रखिएगा, फेस्टिवल का नाम ट्यूलिप, डिश का नाम हाक एंड फ्लावर का नाम बुरांश। किस कलर का होता है बुरांश? रेड फ्लावर। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो वो है रोडोडेंड्रॉन। ओके, रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन। ओके, देखो रोडो से नाम पता चला रेड, और बुरांश। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो कश्मीर में कौन से 2 फ्लावर्स आपको डोर स्टेप पे दिखेंगे हर घर के? तो वो है आपके मस्टर्ड एंड बुरांश फ्लावर। इतना डीप आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, और जो आप पढ़ रहे हैं आलतू फालतू साइड वाइड का एक्स्ट्रा, उन वो पेपर में कभी आएगा नहीं। जी हाँ, 2 बातें याद रखिए, सिर्फ एनसीईआरटी का आएगा और एनसीईआरटी में आपको लाइन बाय लाइन डीप पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके जो है मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। जितनी भी ये वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, ये जितने भी मैं वर्ड्स बता रही हूँ, वो सब कीवर्ड्स हैं, वो अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी करती हूँ कि आपके 20 में 20 आएंगे। मैंने भी अपनी पढ़ाई ऐसे ही करी थी, मेरा भी सिलेक्शन हुआ, मेरे भी ईवीएस में 20 आउट ऑफ 20 आए थे। ठीक है, तो बेस्ट वे होता है ईवीएस के एनसीईआरटी बुक लीजिए और जो जो उसकी मेन लाइन है वो आप अपने नोटबुक्स में लिखते जाइए। ओके, ठीक है, मस्टर्ड एंड बुरांश कहाँ होते हैं? डोर स्टेप में। अभी जब हम लोग टेस्ट पेपर्स लगाएंगे, इसी का ईवीएस का आपको देंगे, तो यही सब कुछ होगा, तो आपको सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा, और जब ये आपको एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चंस तो आपको और भी अच्छा लगेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक केरला, अब बात करें केरला की। ओके, अभी तक कश्मीर की बात थी, अब केरला की बात करते हैं। वहाँ एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, विशु। कौन सा? विशु। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, लॉट ऑफ येलो फ्लावर्स, अमलतास। अब यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा, अमलतास। क्या वर्ड है? अमलतास। वहाँ पे क्या वर्ड था? बुरांश। और यहाँ पे अमलतास। ये किस कलर के होते हैं? तो ये येलो कलर के होते हैं। ये कहाँ से लिंक्ड है? ये आपके केरला से लिंक्ड है। नोट्स बनाते रहिए साथ में। ओके, फिर उसके बाद करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू मेक विशु कणी। अब विशु कणी क्या है? अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। मैं जूम कर दे रही हूँ, इसको लिख लीजिए एज इट इज। ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। Vishu Gani is an auspicious ritual observed on the first day of Malayali New Year। तो जो मलयाली न्यू ईयर होता है, ठीक है, मलयाली न्यू ईयर, तो मलयाली न्यू ईयर का जो फर्स्ट डे होता है, उस दिन एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका नाम है विशु काणी। इसमें कौन से फ्लावर यूज होते हैं? तो इसमें आपके जो है अमलतास फ्लावर यूज करते हैं। अमलतास फ्लावर का कलर कौन सा होता है? तो अमलतास फ्लावर का कलर होता है येलो। ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब बात करें स्प्रिंग की। देखिए स्प्रिंग की कुछ यहाँ पे बातें दी गई हैं, है तो ये एक पोएम, लेकिन हमको स्प्रिंग के वर्ड्स लिखने हैं। अगर ये स्टेटमेंट वाइज आ गए, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्प्रिंग, ऐसे भी स्टेटमेंट बन सकता है, तो वहां पे ये आपको वर्ड्स काम आएंगे। स्प्रिंग इज इन द एयर, हैप्पी चिल्ड्रन आर एवरीवेयर, न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्रीज, as flowers sway in the breeze, the sun shines bright in the sky, squirrel and birds share the joy. Spring is here, let's dance and sing, hope and cheer to all it will bring. तो पहले बात है कि जब स्प्रिंग होती है तो सारे बच्चे खुश होते हैं, न्यू लीव्स आती हैं, ये सबको मालूम है। ओके, फिर फ्लावर्स क्या होते हैं? ब्रीज में स्वे करते हैं, झूला मतलब ऐसे झूमते हैं, ठीक है। सन शाइन्स करती है स्काई में ब्राइट, स्क्वेरल बर्ड्स जॉयफुली जॉय एंजॉय करते हैं, एक साथ घूम रहे हैं, हर तरफ फ्लावर लीव्स, नए नए ग्रीनरी, तो कोई कौन नहीं इंजॉय करेगा? चिल्ड्रन, एनिमल, बर्ड्स, सब लोग इंजॉय करते हैं। स्प्रिंग इज हेयर, लेट्स डांस एंड सिंग। और जब स्प्रिंग आता है तो क्या करता है? मन झूमने का, डांस करने का, गाने गाने का, सब लोगों की उम्मीद जागती है और सब लोग चीयर करते हैं जो कुछ भी स्प्रिंग लेकर आता है न्यू। देखिए न्यू चीजें सबको पसंद होती हैं, तो स्प्रिंग तो एक क्या चीज है? एक हवा में नयापन लाता है, नेचर में ग्रीनरी लाता है, ठीक है। ओके, गॉट इट। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और शेयर करिए, उससे काफ़ी मोटिवेशन फील होता है और भी जो है ऐसे नई नई चीज़ें लाने का मन करता है। तो हम यहाँ पे फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल, ये काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप एक अपने नोटबुक में इम्पोर्टेंट लिख लीजिए इम्पोर्टेंट, और उसको जो है एक बॉक्स बना के लिख लीजिए। पहला है ठेकुआ। तो ठेकुआ कब खाया जाता है? कौन से फेस्टिवल में? छठ पूजा में। कब खाया जाता है? छठ पूजा में। ठेकुआ ठेकुआ आपका कब खाया जाता है? छठ पूजा में। ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं पीठा। पीठा आपका कहाँ करते हैं? उगड़ी। ये देखिए अभी आपको जो है जब आप अभी क्लास 4th की ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, यहाँ वहाँ पे भी ये वर्ड्स आएंगे, ईटिंग टुगेदर वाला, जब फूड वाला सेक्शन, फूड एंड फन वाला पूरा सेक्शन आता है, तो वहाँ पे फिर आपको पीठा मिलेगा। तो समझिए पीठा अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। तो पीठा, उगड़ी। प्लम केक, तो केक है तो क्रिसमस। गुजिया पता ही है होली, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सद्या, अब ये चीज इम्पोर्टेंट, सड़िया, ये कहाँ का है? ओनम का है। कहाँ का है? ओनम का है। फिर होलिच, कहाँ का है? होलिच कहाँ का है? बिहू का। सेवैया ईद की। तो ये देखिए आपको पता चलेगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से इम्पोर्टेंट? ठेकुआ, छठ पूजा, बिहार, पीठा, उगादी। फिर आपका सड़िया कहाँ का? ओनम। होलिच कहाँ का? बिहू। तो ये चार आपके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको प्लम केक, गुजिया, सेवई लिखने की जरूरत नहीं है। गॉट इट एंड मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। 3-4 स्टार लगा दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम डेफिनेटली होता है, होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे
एक डू यू नो है, डू यू नो सेक्शन कभी मत छोड़िए ईवीएस के एनसीईआरटी बुक में, काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए पढ़ते हैं। द मोस्ट मैजेस्टिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड लाई इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ इंडिया एंड आर नोन एज हिमालय। तो हमें मालूम है कि हिमालय क्या है, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, होम ऑफ स्नो। क्या कहते हैं, होम ऑफ स्नो। अगर पूछा जाए होम ऑफ स्नो किसके लिए यूज हुआ है, तो किसके लिए यूज हुआ है, हिमालय। अब जाहिर सी बात है, आपको भी मालूम है कि हिमालय पे क्या है, यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है, तो ये क्या, होम ऑफ स्नो। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। पता है कि जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड इट लाइज इन आवर नेबरिंग कंट्री नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ प्रेजेंट है, नेपाल में। काफी लोग गलत कर जाते हैं और इंडिया टिक करके आ जाते हैं, नहीं। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत, जो भी वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत है, माला है, वो कहाँ पे है, नेपाल में है, याद रखिएगा। ओके, सबसे जो ऊंची पर्वत है वो कहाँ है, माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8,848। सब 8 है, सिर्फ 8 का आधा कर दीजिए 4, तो 8,848 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। इसको भी याद कर लीजिए, काफी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, दोनों ही चीजों में इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके बाद एक डू यू नो और दिया हुआ है, सरूल स्प्रिंग फेस्टिवल। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं क्या है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, और यहाँ से भी क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर पूछा जाए स्प्रिंग फेस्टिवल कौन सा है, इन 4 ऑप्शन दिए जाए तो सरूल। ओके, सरूल कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में मनाया जाता है। सरूल कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। ओके, पीपल वेयर देयर ट्रेडिशनल क्लॉथ्स एंड वॉक इन द प्रोसेशन टू द सखुआ ट्री। कहाँ पे वॉक करते हैं, सखुआ ट्री। अब इसमें एक ट्री का नाम आया सखुआ, तो याद रखिएगा, सरूल, सखुआ, झारखंड, ठीक है। सिर्फ हमें वर्ड्स देखिए पिकअप करने हैं, पूरे स्टेटमेंट नहीं याद करने हैं। वर्ड्स आप पिकअप करेंगे, वहाँ पे आपको इजीली आप पूरा पूरा आप चेक कर ले जाएंगे इजीली। और ये सब ऐसे नहीं आता है कि एज इट इज़ पूरा जो आपको पीपल वेयर देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, तो पता ही है कि फेस्टिवल है तो ट्रेडिशनल क्लोथ्स ही पहनेंगे ना, समझ में आ रहा है। अब ट्री है सखुआ, ये इंपॉर्टेंट है। दे कैरी फ्रेशली जर्मिनेटेड ग्रेन्स एंड सखुआ फ्लावर। ऑफरिंग्स आर मेड टू द अर्थ एंड सन विद रेफरेंस एंड ग्रेटिट्यूड। मतलब अर्थ एंड सन को ऑफरिंग्स प्रेजेंट करी जाती हैं, एक थैंक यू टाइप का, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस होती है किस किस के लिए, अर्थ एंड सन, ठीक है। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। दे सेलिब्रेट सरहुल बाय सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर टू द ट्यून ऑफ ड्रम्स। अब ड्रम्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं, ढोल, नगाड़ा एंड अदर लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इनकी धुन पर ये लोग डांस करते हैं। तो हम लोग सरहुल के बारे में क्या क्या पढ़ा, सरहुल, सखुआ ट्री, सखुआ फ्लावर, ओके। और कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। किसको ऑफरिंग दिया जाता है, ग्रेटिट्यूड ऑफर किया जाता है, अर्थ एंड द सन, ओके। नेक्स्ट चीज, किसके ट्यून पे नाचते हैं, तो ड्रम्स, ढोल एंड नगाड़ा। तो ये हो गया आपका सरूल स्प्रिंग फेस्टिवल। तो अब जो है आपका जो है पूरा चैप्टर 3 सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स कंप्लीट होता है। और आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और आपने काफ़ी इंजॉय करा होगा। और जब आप ये वीडियो एंड करेंगे तब आप कहेंगे कि हाँ, मुझसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, आंसर मैं बता ले जाऊँगा। इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। और नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। और जुड़े रहिए KVS, रीट और DSSB, CTET सबकी प्रिपरेशन के लिए, और ऐसे अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।